पार्ट 6 की स्टार्टिंग जाओनाई से होती है, जिसने सबको मीटिंग के लिए बुलाया था। वो सबको बताता है डेडलाइन की जो टाइमिंग है उसे चेंज कर दिया गया है और उन्हें अब प्रोजेक्ट को जल्दी ख़त्म करना होगा। फिर वो बाहर आकर वेवेई से कहता है कि उसके कपड़े और बाकी असेंशियल आइटम्स वो यहाँ ला दे, क्योंकि अब वो यहीं कंपनी में रहने वाला है। और वो अब सब लोग कंपनी में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, किसी के पास सांस लेने तक का टाइम नहीं था। वो लोग खाना भी भूल जाते हैं, हर कहीं सो जाते हैं। वे भी उन सबको देखती है, लेकिन वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रही थी। फिर वो डिसाइड करती है कि उन लोगों के लिए यहाँ गद्दे लगवा देगी ताकि वो लोग अच्छे से सो पाएँ। और जब वो ये बात जाओनाई से कहती है तो जाओनाई उसे अपना वॉलेट दे देता है। वे सबके लिए गद्दे लगवाती है और वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब हम इर्शी को देखते हैं, जिसके पास बार बार शाओगोंग मैसेज कर रहा था, इसलिए वो उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब मुझे ऐसे ट्रीट करना जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, और वेवे से भी माफ़ी मांग लेना। फिर वो वेवे को कॉल करती है, जो जाओ नहीं उठाता है क्योंकि वेवे कंपनी में ही सो गई थी। जाओनाई इर्शी से कहता है कि तुमने कॉल किया। ये जानकर वेवे बहुत खुश होगी और वेवे सच में बहुत खुश होती है उठकर जब उसे ये पता चलता है कि इर्शी ने कॉल किया था। वो तुरंत ही इर्शी से मिलने निकल जाती है। वो उसके लिए केक भी लेकर जाती है और इर्शी उससे माफ़ी मांगती है और उन दोनों के बीच सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। फिर वो दोनों लंच पर जाते हैं, जहाँ वेवे आशोंग को कार में किसी के साथ जाते हुए देखती है। अब हम जाओनाई को देखते हैं, जो बस काम 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 ही किए जा रहा था। वेवे उसके लिए लंच लाई थी और जाओनाई का इंतज़ार करते करते वो सो जाती है। जब उठती है तो देखती है जाओनाई लंच कर रहा था। फिर जाओनाई उसे डेट पर लेके जाता है, जहाँ वो एक एडवर्टाइजमेंट पे कुछ बाइनरी नंबर्स देखता है और यहीं उसके दिमाग में कुछ कोड्स आ जाते हैं। वो तुरंत ही वेवे को भागते हुए कैफ़े में लेकर आता है और टिश्यू पेपर पर कुछ लिखने लग जाता है। वेवे उसे डिस्टर्ब नहीं करती और शांति से बस देखती रहती है। फिर वेवे कार में सो चुकी थी। जाओनाई उसे गोद में उठाकर लाता है और बेड पर लिटा देता है और वापस से काम करने लग जाता है। वेवे सुबह कंपनी आती है। ऑफिस में जाओनाई उसके फ्रेंड्स आशोंग और केओ प्रोग्राम को रन करके देख रहे थे, जिसे उन लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया था, और बाकी सब लोग उनका वेट कर रहे थे और वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। मिस्टर ब्यूटी सबको हक करता है, केओ को भी, और मैं बता रही हूँ इस वजह से केओ का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। यहाँ पर सब खुश हो रहे थे, लेकिन आशोंग साइड में चला जाता है। वो किसी को कॉल करता है और हमें पता लगता है कि वो जाओनाई पर चीट कर रहा था। फिर जाओनाई उसके दोस्त केओ सूट लेने जाते हैं ताकि वो कल की प्रेजेंटेशन के समय पहन सके। केओ कहता है कि उसे ज़्यादा अटेंशन पसंद नहीं, इसलिए वो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो सूट ट्राई करने को तैयार था। जाओनाई कहता है कि उसके पास बहुत कपड़े हैं, इसलिए उसे ज़रूरत नहीं है। बाकी तीनों चेंज करके आ जाते हैं और वेवे के सामने लड़ रहे होते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वेवे बताए। वेवे को तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी केओ आ जाता है। वेवे कहती है कि केओ कितना हैंडसम है, और ये सुन जाओनाई जल जाता है। वो खुद भी सूट ट्राई करने चला जाता है और वेवे के सामने शो ऑफ कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वेवे और जाओनाई कपड़े पैक कर रहे थे। जाओनाई कल प्रेजेंटेशन के लिए बाहर जाने वाला था इसलिए, और वेवे की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए वो हॉस्टल रूम जाने वाली थी। तभी जाओनाई के पेरेंट्स आ जाते हैं। वेवे को काफ़ी शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी वो उनके लिए चाय बना कर लाती है। जाओनाई बोलता है कि उसे लेट हो रहा है और वो वेवे के काफ़ी रुकने पर भी उसे अपने पेरेंट्स के साथ छोड़कर चला जाता है। फिर जाओनाई के पेरेंट्स वेवे को हॉस्टल रूम तक छोड़ने आते हैं और सब लोग उनकी ही बातें कर रहे थे। अब वेवे अपने डॉर्म में शिफ्ट हो चुकी थी। वो जाओनाई से कॉल कर पूछती है कि क्या वो अच्छे से पहुंच गया या नहीं, और उसकी फ्रेंड्स इस बात पर उसे काफ़ी ज़्यादा छेड़ती हैं। फिर वो इर्शी के साथ उसकी कंपनी जाती है, जहाँ उसे पेमेंट लेना था। वेवे टेबल पर बैठ इर्शी का वेट कर रही थी। वो टेबल पर एक मैगजीन देखती है, जिसमें एक जानी पहचानी शक्ल दिखती है। ये वही इंसान था जिसको उसने आशोंग के साथ देखा था। वो समझ जाती है कि आशोंग ने उन्हें धोखा दिया है। वो जाओनाई को कॉल करती है, लेकिन उन सब ने अपने फ़ोन ऑफ कर लिए थे क्योंकि वो लोग प्रेजेंटेशन देने जाने ही वाले थे। पहले जेनशुई वूजियांग की कंपनी अपनी प्रेजेंटेशन देती है, जो अच्छी थी, लेकिन जब जाओनाई की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है तो सर्वर ही काम करना बंद कर देता है। फिर वो लोग मिरर सर्वर यूज़ करते हैं और फाइनली प्रेजेंटेशन देते हैं, जो उन सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और जाओनाई के प्रोजेक्ट को ही सिलेक्ट किया जाता है। जेनशुई दुखी होता है, लेकिन वो अपनी हार अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर वो अपने पापा के असिस्टेंट को बात करते हुए सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि उन लोगों ने जाओनाई के यहाँ जासूस भेजा था। मतलब आशोंग के बारे में उसे नहीं पता था, वो तो फेयर गेम खेलना चाहता था।
फिर हम वेवे को देखते हैं जो जाओनाई के बारे में ही सोच रही थी कि प्रेजेंटेशन अच्छी रही होगी या नहीं। तभी पीछे से जाओनाई आ जाता है। वेवे तुरंत ही उसे गले लगा लेती है। फिर वो सब लोग डिनर करने आते हैं। मिस्टर ब्यूटी बोलता है कि मैं अकेले रह रहा हूँ, क्या कोई मेरा रूममेट बनेगा। ये सुन सब लोग लड़ने लग जाते हैं। तो वो बोलता है कि तुम लोग ही डिसाइड कर लो। जाओनाई वाइन लेने साइड में जाता है तो वेवे भी आ जाती है। वो पूछती है ये आशोंग क्यों नहीं आया। तो जाओनाई बताता है कि उसने रिज़ाइन कर दिया। वेवे पूछती है कि क्या सच में उसने धोखा दिया है, और ये भी बताती है कि उसे ये पता कैसे चला। जाओनाई बोलता है कि हाँ उसने चीट किया है, लेकिन किसी को पता नहीं है और वो बताएगा भी नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टर ब्यूटी पर, जिसके घर के हाल बेहाल हो रखे थे। तभी केओ आ जाता है। वो खाना बनाता है। मिस्टर ब्यूटी को लगता है कि अब वो चला जाएगा, लेकिन वो कहता है कि अब वो यहीं रहने वाला है। वो साथ में उसके घर के पूरे काम करते का झाड़ू पोछा बर्तन। ये सुनकर मिस्टर ब्यूटी मान जाता है और अब वो सब लोग रोड ट्रिप पर जाने वाले थे। जाओनाई 4 गाड़ियाँ लेकर वेवे को पिक करने आता है। फिर वो बाकी लोगों को आगे जाने देता है और कार को साइड में पार्क कर देता है। वेवे को किस करता है। अब सब लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। वो लोग स्विमिंग कर रहे थे। फिर वो लोग ग्रिलिंग भी करते हैं, जहाँ पर उन सबको खाना मिल ही नहीं रहा था, इसलिए वो लोग गेमिंग कंपटीशन करते हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कुछ लोग तो भूखे रह ही जाते हैं, लेकिन वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और अब सीन सीधे 2 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ जाओनाई अपने गेम से रिलेटेड एक इंटरव्यू दे रहा था। उसी दिन वेवे ग्रेजुएट भी हो गई थी। वो सब लोग ग्रेजुएशंस की फ़ोटो ले रहे थे। जाओनाई भी वहाँ पर आ गया था। और अब सीन शिफ्ट होता है वेवे के पापा पर, जो बोल रहे थे कि वेवे को शादी करने की इतनी जल्दी क्या है। स्टार्टिंग में वो जाओनाई को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर धीरे धीरे जाओनाई उनका दिल जीत लेता है। उन दोनों की फैमिलीज मिलती हैं, उनकी इंगेजमेंट होती है। जाओनाई ने नया अपार्टमेंट ले लिया था, जहाँ वो वेवे को काफ़ी अच्छे से दुल्हन बनाता है और फिर खुद ही उसे ख़राब भी कर देता है। लास्ट में जाओनाई ने वो जगह खरीद ली थी जहाँ उसने वेवे को पहली बार देखा था। वो वहाँ अपना ऑफिस बनाना चाहता था। और ये प्यारा सा ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।